जहाँ काल भी ठहर नहीं पाता, वहीं विराजते हैं महाकाल। यही वह स्थान है जहाँ से उठी थी भारतीय ज्योतिष की पहली किरण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन दर्शन यात्रा में। आज हम इस श्रृंखला के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनेंगे। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कहते हैं जहाँ काल भी टिक नहीं पाता, वहीं विराजते हैं महाकाल। वह भूमि है अवंतिका नगरी, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। ये केवल शिव की नगरी नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और कला का त्रिवेणी संगम है। यहीं से संस्कृत विद्या की जड़ें फूटी और यहीं से भारतीय ज्योतिष की पहली किरण उदित हुई और यहीं से प्रारंभ हुआ वह काल गणना का संवत, जिसे आज हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस भूमि के राजा विक्रमादित्य स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग न केवल पूजा के स्थान हैं, बल्कि 12 ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जो ग्रहों की शक्तियों को संतुलित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह नक्षत्र भी क्या किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हैं? उत्तर है हाँ, इन 9 ग्रहों के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। क्योंकि शिव ही काल है और काल का अर्थ है समय। समय पर नियंत्रण उसी का हो सकता है जो स्वयं समय से परे हो। इसीलिए कहा गया है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य शक्तिपीठ हैं, जहां जाकर भक्त अपने ग्रह दोष, मानसिक तनाव और कर्म जनित पीड़ा को दूर करते हैं। यद्यपि ये संबंध सीधे शास्त्रों में एक साथ वर्णित नहीं, परंतु पुराणों, तांत्रिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है। इन 12 में सबसे रहस्यमय, जागृत और चैतन्य स्थान है महाकालेश्वर, उज्जैन का वह पवित्र मंदिर जहां स्वयं शिव काल के रूप में विराजते हैं। यहाँ समय रुक जाता है, मृत्यु भी ठहर जाती है, क्योंकि यहाँ काल पर भी महाकाल का शासन चलता है। यहीं प्रतिदिन भोर में चिता की भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। ये वही नगरी है अवंतिका, जिसे देवता भी इंद्रपुरी कहकर पूजते हैं। अब आइए सुनते हैं उस अद्भुत कथा को, जहाँ एक शिव भक्त ब्राह्मण की तपस्या से स्वयं भगवान महाकाल प्रकट हुए थे। कहते हैं उज्जैन की स्वर्ण चोटियां जब सूर्य की किरणों से चमकती हैं, तो पूरा नगर देवताओं की नगरी अमरावती जैसे प्रतीत होता है। अवंतिका मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ 7 पवित्र सागर तीर्थ, 28 दिव्य स्थल और 84 सिद्धलिंग और सैकड़ों देव मंदिर है। कहा जाता है कि इस पवित्र नगरी में आज भी 33 करोड़ देवताओं का वास है। ये वही स्थान है जहाँ संवत्सर अर्थात वर्ष का प्रारंभ तय होता है, जहाँ काल, समय और शिव तीनों एक ही रूप में विद्यमान हैं। पुराणों के अनुसार अवंती नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके चारों पुत्र भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उसी समय ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर एक दैत्यराज दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया। उसने ब्राह्मणों को यज्ञ और पूजा से रोक दिया, पर वे चारों भाई डरे नहीं। वह निडर होकर शिव ध्यान में लीन रहे। जब दूषण अपनी सेना सहित उन पर टूट पड़ा, तो उनके अटूट विश्वास और भक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। धरती 2 भागों में फट गई और उसी धरती से प्रकट हुए तेजस्वी, भयंकर और विराट रूप में महाकाल। भगवान ने एक ही हुंकार में उस दैत्य को भस्म कर दिया। तभी से शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए और कहलाए महाकालेश्वर, अर्थात जो काल यानी समय के भी अधिपति हैं। उज्जैन में उसी समय राजा चंद्रसेन राज करते थे, जो शिव के परम उपासक थे। उन्हें एक दिव्य रत्न चितामणि प्राप्त हुआ था, जिससे उनके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट होता। अन्य राजाओं ने वह मणि मांगी, पर चंद्रसेन ने उसे देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भयभीत होकर भगवान महाकाल की शरण ली। भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनकर उसकी रक्षा की और उसी क्षण से उज्जैन अजय नगरी कहलाने लगी। उसी समय एक ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ मंदिर के पास रहती थी। बालक ने देखा कि राजा महाकालेश्वर की पूजा कर रहा है। उसके मन में भी शिव के प्रति गहरी भक्ति जाग उठी। वह घर आया और एक साधारण पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा अर्चना करने लगा। वह बालक भक्ति में इतना खो गया कि उसने भोजन पानी तक त्याग दिया।
माँ ने जब देखा कि उसका पुत्र भूखा प्यासा है तो क्रोध में आकर उसने वह पत्थर उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। परंतु बालक की श्रद्धा अडिग थी। वह रोते हुए शिव शिव जपने लगा। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वही पत्थर ज्योतिर्लिंग के रूप में तेजस्वी हो उठा। भगवान ने उस बालक को धन, सुख और कीर्ति का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर जो राजाओं ने चंद्रसेन पर चढ़ाई की थी, उन्होंने जब महाकाल की शक्ति देखी तो भयभीत हो गए। वह बोले, जिस नगरी में स्वयं महाकाल निवास करते हैं उसे कोई जीत नहीं सकता। फिर उन्होंने युद्ध छोड़कर भगवान महाकाल की आराधना शुरू कर दी। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है उसे किसी मंत्र या यज्ञ की आवश्यकता नहीं। उसके लिए भक्ति ही सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि इस सृष्टि में गति देने वाला शिव के अतिरिक्त कोई नहीं। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। उज्जैन का महाकाल मंदिर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है, अर्थात भगवान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विराजते हैं, जो काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यहाँ प्रतिदिन भार में 4 बजे होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इस आरती में भगवान शिव को चिता भस्म से सजाया जाता है। दुनिया का ये एकमात्र स्थान है जहाँ मृत देह की भस्म भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ स्वयं महाकाल उसका स्पर्श करते हैं। उज्जैन का वैभव मौर्य, गुप्त और अनेक राजवंशों ने बढ़ाया। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। यहाँ की गलियों में आज भी भर्तहरि की विरह कथा की गूंज सुनाई देती है। वासवदत्ता और उदयन की प्रेम कहानी की छाप है और मंदिरों की स्वर्ण चोटियाँ आज भी सूर्य की पहली किरण से दमक उठती है। सुबह जब शिप्रा नदी की ठंडी हवा बहती है तो उज्जैन की स्त्रियां अपने आंगन में कुमकुम मिले जल का छिड़काव करती हैं, रंगोली से घर सजाती हैं और पूरा नगर मंगल ध्वनि से भर उठता है। इसी पवित्र धरती पर प्रातः 4 बजे महाकाल मंदिर में पूजा आरंभ होती है। पहले जल अभिषेक, फिर भांग और धतूरा और अंत में चिता भस्म का लेप। जहाँ शास्त्र कहते हैं कि चिता की भस्म अपवित्र है, वहीं उज्जैन में वही भस्म पवित्रता का प्रतीक बन जाती है, क्योंकि ये भस्म किसी साधारण देह की नहीं बल्कि उस काल की है जिसने मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना दिया। उज्जैन पहुंचने का सबसे सरल तरीका है बाय रेल। यहाँ का उज्जैन जंक्शन भारत से लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से महाकाल मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप बाय एयर से आना चाहें तो निकटतम एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंदौर, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, वहां से टैक्सी द्वारा 1 घंटे में मंदिर पहुंचा जा सकता है। बाय रोड से भी उज्जैन, इंदौर, भोपाल और रतलाम से अच्छी तरह जुड़ा है। मंदिर के आसपास ठहरने और भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती ही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे देखने के लिए देश भर से भक्त हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकत्र होते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे जीवन में भय नहीं छूता और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय महाकाल।